हरे कृष्णा। आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी जिसके करने से 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि निर्जला एकादशी मतलब बिना जल के रहना बहुत कठिन होता है। और अभी इस महीने में जब गर्मी बहुत प्रकाष्ठा पे है, तो निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसको करने से आपको ये व्रत करने में बहुत ही आसान होगा। इसमें सबसे पहले है कि एक दिन पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। पहले दिन जो है दशमी तिथि के दिन ज़्यादा शाम को तला भुना भोजन ना करें, शाम तक सात्विक आहार ही लें और जितना से जितना हो सके शाम में 1.5 लीटर के लगभग नींबू पानी या पानी ग्लूकोज का सेवन जरूर करें। 12 बजे रात के बाद फास्ट स्टार्ट हो जाता है। एकादशी के दिन आप कोशिश करें कि 3-4 बार स्नान करें, सर पे ठंडा जल रखें जिससे कि आपका शरीर का तापमान बराबर रहे, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। कोशिश करें कि घर से बाहर कम निकले ताकि धूप में आपको अत्यधिक प्यास न लगे और अपने घर में रह के ठंडे वातावरण में भगवत नाम का जाप कर सके। और इस दिन अपने आप को सबसे अहम बात है कि इस दिन कोशिश करें कम से कम बोले ताकि आप जो है सो अपने आप को आपको ज़्यादा मतलब मुंह सूखे नहीं, कम बोले, कम बात करें, हरि नाम का कीर्तन करें, जप करें और अपने मन को स्थिर रखें। मन को स्थिर रखने का सबसे सुचारू उपाय है कि आप भगवत नाम का जाप करें और हो सके तो कुछ भगवान से लीला से संबंधित चलचित्र या फिर मतलब कि उनके नाम रूप का जो बुक होते हैं, पुस्तक भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन करें। जितना से जितना होता कम बोलने का मतलब ये नहीं कि बहुत चिल्ला के पढ़ें, बहुत आराम से भी आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को इंगेज रह सकते हैं। कहने का मतलब कि अपने आप को सांसारिक गतिविधियों से हटाकर, अगर आप ऑफिस करने वाले हैं तो उस दिन हो सके अगर पॉसिबल हो तो छुट्टी ले लें। छुट्टी ले लेने से क्या होगा कि आपके ऊपर काम का प्रेशर नहीं रहेगा और आप आसानी से इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपके शरीर का साइंटिफिक तौर से भी बहुत अच्छे से शरीर जो होता है उसके अंदर सफाई होती है, क्योंकि शरीर भी एक मशीन के समान है। तो अगर कुछ लोग जैसे बीमार हैं या फिर कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे बीपी की मेडिसिन है, तो आप उस दिन नहीं होता है तो फिर जैसे जो नॉर्मल एकादशी का फास्ट हम रखते हैं जिसमें हम लोग जल लेते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं, उस तरह का भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करना जरूरी होता है। एकादशी के व्रत करने से बहुत तरह से शरीर को भी बहुत आराम मिलता है। तो कोशिश करें कि एकादशी का व्रत करें, इसे छोड़े नहीं। लेकिन अगर निर्जला कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप निर्जला एकादशी करें। अगर लास्ट एंड लिस्ट लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते इस व्रत को, निर्जला नहीं कर सकते हैं, तो जल के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इन बहुत रेयर कंडीशन में, जब आपको मेडिसिन लेना है या फिर आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती या पहली बार एकादशी कर रहे हैं, ऐसे कोशिश करें कि निर्जला करें। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और चीज़ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। कल के एकादशी का पालन भी बहुत आराम से करें। सुबह में गुड़धानी पिए। गुड़धानी एक प्रकार का गुड़ का बना हुआ जल होता है जिसको पीने से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, ताजगी महसूस होगा। और ये जो है पालन का जो समय होगा उस समय पहले गुड़धानी पिए, उसके बाद आप संतुलित आहार लें। ऐसा नहीं कि आप व्रत खोल रहे हैं तो बहुत सारा तेल मसाला वाला खाना या प्रसाद पाए। हल्का फुल्का लाइट भोजन पहली बार में करें जिससे कि आपके शरीर को भी आराम मिले। एकादशी करने से मानसिक रूप से बहुत मजबूती आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। एकादशी में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ऐसे अन्न का वर्जन है और हरि नाम का जप करें, थोड़ा बहुत सामर्थ्य अनुसार दान करें। एकादशी के दिन अगर अपने ज़रूरतमंद को, अगर आपको पॉसिबिलिटी है तो आप उनके अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। अन्यथा आप एकादशी के दिन जितना से जितना हो हरि नाम करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें और नज़दीक के इस्कॉन मंदिर में जाएं जहां बहुत सारे कार्यक्रम उस दिन होते हैं। हरे कृष्णा कीर्तन चलते रहता है, उससे भी आपका मन एकाग्रचित रहेगा और आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। और कोशिश करें अपने आप को एक दिन पहले हाइड्रेट करें, अधिक से अधिक पानी पिए, नींबू पानी, ग्लूकोज का सेवन कर ले जिससे कि अगले दिन आपको व्रत करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा मंत्र जो होता है उसको करने से आपके मन जो है सो पूरी तरह से भगवान के नाम में जप में लगा रहेगा और आप जो है सो अपने आप को मतलब परेशान नहीं पाएंगे कि हम आज निर्जला हैं तो मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आएगा। आप कीर्तन नहीं होता है तो घर में कीर्तन चलाएं, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन हैं इस्कॉन टेम्पल के, उन कीर्तनों का आनंद लीजिए घर में बैठ के और इस व्रत को कंप्लीट कीजिए। इस व्रत को करने से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। हरे कृष्णा।